जब हम बीमार होते हैं तो मंदिर नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास पहले जाते हैं। जितना खर्च केंद्र सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी अयोध्या में कर रहे हैं, उतना ही खर्च अगर मंदिर और शिक्षा के लिए किया होता तो आज देश की तरक्की होती। यह बातें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झंझारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय रामदेव भंडारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बिहार के लोगों से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जिसे 2025 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव झंझारपुर पहुंचकर स्वर्गीय रामदेव भंडारी के मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। इस आयोजित समारोह में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। स्वर्गीय रामदेव भंडारी के मूर्ति अनावरण के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब मेरा दूध का दांत था तब से ही हम स्वर्गीय रामदेव भंडारी को जानते देखते रहे हैं। उस समय हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन उसी समय से ही देखते आ रहे हैं कि स्वर्गीय रामदेव भंडारी पार्टी के लिए कितने निष्ठावान थे। पार्टी का कोई कार्य हो उसमें हमेशा मौजूद रहते थे। डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा हमने किया था, वह वादा पूरा कर रहे हैं। 2025 तक वह वादा भी पूरा हो जाएगा। साथ ही कहा कि हम लोगों का असली दुश्मन बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई ही असली दुश्मन है। हमारी महागठबंधन सरकार का पहला लक्ष्य है कि इसे कैसे दूर किया जाए। उन्होंने बताया कि जाति आधारित गणना करने को लेकर कुछ लोग अलग अलग बात करते होंगे, लेकिन सभी दलों ने इसका समर्थन किया, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो। दांत पीसती रही, लेकिन हमारे निर्णय पर उन्होंने साथ दिया। जाति आधारित जनगणना करने के बाद कौन भूमिहीन है, किस परिवार में सरकारी नौकरी है, किस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, यह सारी चीजें गणना करने से पता चल गया। अब महागठबंधन की सरकार ने निर्णय लिया कि जो परिवार के पास अपना जमीन नहीं है, उस परिवार को सरकार जमीन लेने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले काम तो हम लोगों को बिहार में जाति आधारित गणना करने का था। दूसरा, चुनाव में हमने जो वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, उसको लेकर एक साथ एक ही दिन में एक ही डिपार्टमेंट को 1,22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की जो मौजूदा स्थिति है, जहां संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश की जा रही है, जहां हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर पीछे से एड और सीबीआई के छापे मरवा रहे हैं। अब तो लोग थक चुके हैं। तेजस्वी यादव बोले कि एड और सीबीआई के छापेमारी तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, क्या होने वाला है, इससे कुछ तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। सांच को आंच किस बात का, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, ना ही अमित शाह से है। हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस दौरान पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर लोगों को भूख लगती है तो वो अस्पताल की ओर जाते हैं, ना कि मंदिर में। जितना खर्च पीएम मोदी अयोध्या में कर रहे हैं, इतने पैसे में कितने लोगों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो जाती, कितने लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाती। सदस्य महागठबंधन के सभी दलों के हमारे नेता कार्यकर्ता, झंझारपुर की महान जनता, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले आज मूर्ति अनावरण के अवसर पर मुझे मौका मिला उनके मूर्ति का अनावरण करने का, तो आज उनको हम याद करते हैं और श्रद्धा के सुमन के चरणों में अर्पित करते हैं।
बहुत वक्ताओं ने अपनी बात को रखा आप लोगों के समक्ष। यहाँ तो झंझारपुर हो, मधुबनी हो या पूरा बिहार ही क्यों ना हो, जो लोग दल से जुड़े रहे, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे, जनता दल के समय से सब लोग रहे, वो सब लोग जो हैं अच्छे से रामदेव भंडारी जी के योगदान को और उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, पहचानते हैं। जब मेरा दूध का दांत था तब से हम उनको देखते रहे, तो हम तो बहुत छोटे थे और जब बड़े हुए तो मेरा पढ़ाई लिखाई खेल, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो दिल्ली ही रहना होता था। तो उस समय से हम देखते आ रहे हैं रामदेव भंडारी जी को कि किस तरह से पार्टी का काम में वो कभी पीछे नहीं हटते थे, और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो दूसरी नंबर का जो जगह होता है पार्टी में, तो वो रामदेव भंडारी जी को ही मिला हुआ था। कोई ऐसा मीटिंग नहीं होता था, चाहे पार्लियामेंट में हो, कोई कमेटी का बैठक हो, कभी भी कोई बैठक नहीं छोड़ते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, पता करके आप लोगों को बता दिया गया किसकी कितनी संख्या है, क्या किसकी क्या स्थिति है, किस परिवार में सरकारी नौकरी है, किस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा चीज़ पता चल गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, ध्यान से सुनिएगा और सबको बताइएगा। निर्णय यही लिया गया कि जो परिवार के पास अपना ज़मीन नहीं है उसको महागठबंधन सरकार जो है 1 लाख रुपया का आर्थिक मदद करेगा, ताकि मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात है। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे तो राम आपको कृपा नहीं करेंगे। बात समझने की जरूरत है। नेकी काम कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की